बोलो अयोध्यानाथ जय। भगवान रजनीचंद्र जय। भगवान दत्तात्रेय जय। भगवान महावीर बुद्ध जय। महावीर प्रभु महावीर और बुद्ध जय। आदि शक्ति महामाया जय। नंतेश्वरी माता जय। गायत्री माता जय। वेद माता जय। सोनेश्वरनाथ जय। गरीबनाथ जय। भैरवनाथ जय। चमकेश्वर महादेव जय। सभी धर्मों जय। सभी तीर्थों जय। सभी भाषाओं जय। सभी जनों जय। धन और जन जय। भागवत भगवान जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की गुरुदेव भगवान की भगवान राम जो राष्ट्र का मंगल करे उसे राम कहते हैं। राम व्यापक है, व्याप्त है। आप किसी की पूजा करें, अर्घ करें, अर्चना करें, अर्चना करें, उपास करें, घास करें, दूध करें, दास करें, लेना करें, देना करें, लकड़ी करें, छेना करें, सिद्धि करें, रिद्धि करें, लेकिन जब आप मरेंगे तो राम नाम ही सत्य कहा जाएगा। राम नाम सत्य है, संकल्प सत्य नहीं कहा, देवी देवता सत्य नहीं कहा। मृत्यु हिसाब साफ कर देती है। हमारे जितने ग्रंथ है जीवन शैली है, मेरी बात सुनना, ये जीवन शैली यदि अगर हमें पढ़े जीवन की शैली आज के युग में जबकि लिखी गई ग्रंथ हजारों साल पहले की है। राम का लालन पालन ऋषि मुनियों के बीच में हुआ, भोग विलास में थे, राजपुत्र थे, किंतु इनके ऊपर ऋषि मुनियों का हस्तक्षेप था, उत्तरदायित्व तो था, देखरेख में रहते थे। बच्चों के लालन पालन का बड़ा महत्व होता है। कुंती के 5 बेटे थे, जंगल में लालन पालन किया उसने, और चूंकि जंगल में थे उसके एक ही मैंने सहारा था, वो था भगवान कृष्ण। उसने तो बच्चों को शिक्षा दी कि बेटा भगवान के सिवा तेरा कोई नहीं है। इससे पांडव आज्ञाकारी हुए, शिष्ट हुए, शालीन हुए, मर्यादित थे। कौरव जो थे 100 बेटे थे, राजपुत्र थे, राजसी वेश में रहते थे, राजसी वैभव में। पिता की आंखें दिखती नहीं थी, मां ने भी आंखें बंद कर ली। जिस घर के बच्चों के माँ बाप अपनी आंख मूंद ले, वो बच्चा हठी होगा, बिगड़ेगा, गड़बड़ होगा। इसलिए कौरव बिगड़ चुके थे। जरा मेरी बात समझे तो बात समझना है। बड़ी सीधी बात आपसे कह रहे हैं, ये जीवन शैली है। तो राम कथा हो, राम की बात चले। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या में आए, नर नारी हर्षाए, खुशियां मनाए, जैसे नर रहा, नारी रहा, लड़का रहा, पिचका रहा, छोटे रहा, बड़े रहा, बैठे रहा, खड़े रहा, सबके मन में एक बात रहा। कई 14 साल में भगवान राम हमारे गाँव मात पहली आती तो मोरे डेहरी मातीस, मोरे मुहाटी मातीस, मोरे मुड़ में हाथ मारातीस, मोरे आरती लेतीस, मोरे हार अपन टोटा में रोतीस, मोरे आरती लेतीस, और मोरे मुड़ में हाथ रख के आशीर्वाद दे के जातीस, तो मोर धन्य जीव हो जातीस। वो तो भगवान राम ठहरे मन के गहरे। जितने लोग उतने राम। हर आदमी का गुम राम, महिला का गुम राम, दरवाजे में राम, खिड़की में राम, पारम राम, पारम गली में राम, मोहल्ला में राम, चौक में राम, राम है राम, राम में राम। पूरी अयोध्या राममय हो गई। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। तो भाई जितने राम उतनी रामायण है। नाना भांति अराम तारा, रामायण सतकोटि अपारा। जितने राम हुए उतनी रामायण हो गई। अंग रामायण, बंग रामायण, कंब रामायण, दक्षिण रामायण, पूर्व रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण, गिरधर रामायण, सूर्य नारायण। इतनी रामायण है, और सभी रामायणों में भगवान राम है। एक बात जरा समझ लें, कभी कभी एक ही चीज के 2 छोर विरोधी लगते हैं, विपरीत। जैसे पंचा है, ये चीज एक है लेकिन इसके छोर 2 हैं। आप ये कहेंगे ये शुरू है, ये अंत है, ये शुरू है, ये अंत है, जबकि दोनों एक है।
राम और रावण विपरीत नहीं है, एक ही चीज के दो छोर हैं। अगर राम ना रहे तो रावण का कोई मतलब, रामायण का कोई मतलब नहीं, और रावण भी ना रहे तो रामायण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए अपन बात रावण से शुरू करें। एक दिन रावण ने ब्रह्मा से पूछा, रावण ने पूछा, ब्रह्मा बता हम कैसे मरेंगे, बताना। ब्रह्मा ये बात को सुने, मन में गुने दंग मोह भंग। ब्रह्मा ने कहा, रावण ने तुझको क्या हो गया है? ये चराचर जगत जीने के लिए, जीवंतता के लिए, तू मरने की बात करता है, क्या हो गया रावण? रावण ने कहा, ब्रह्मा तुम नहीं जानते, मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं पहचानते ब्रह्मा। हजारों कल्प बीते रावण को जीते जीते, ना जाने कितने सावन बीते, कितने भादों रीते। मैं अपने जीवन से ऊब गया हूं ब्रह्मा, मैं अपने शरीर का परिमार्जन करना चाहता हूं, इस योनि को बदलना चाहता हूं। ब्रह्मा बताना, बताना हम कैसे मरेंगे? ब्रह्मा ने कहा, रावण तू मौत से नहीं मरेगा। बोले क्यों? ब्रह्मा ने कहा, मौत तेरे देखे कांपती है। वो था रावण। जब रावण ने देखे मौत, डेथ फॉल काल गट 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 कांपे, बिन सांस के कांपे, वो था रावण। कितने मौत का भय बहुत है, लेकिन बैठे बैठे सोचे में कहाँ धरेगा? आदमी मरते, मरबे मत करती तो कैसे होती? सब लोग पहली बात बताऊं, अगर ये तय हो जाए कि आदमी नहीं मरेगा तो भगवान का नाम लेने वाला नहीं मिले। तो मौत के भय ने धर्म पैदा किया है। ये बच्चे के लिए धर्म नहीं है, वो क्या धर्म है? वो कोई प्रवचन सुने ला है? भीड़ देखी सत्य जन कौन दाढ़ी वाला ऐसी से कर फिर देखे बैठे, वो का मतलब तो धर्म कर। बच्चे के लिए धर्म नहीं है, नौजवान लड़कों के लिए भी धर्म नहीं है। पहली बात तो गांव के नौजवान लड़का में आए नहीं हुए, सुना था ना? हाँ, क्योंकि हमने धर्म को इतना कठोर बना दिया है कि नौजवान लड़के फूटी आंख नहीं देखते तुम्हारे धार्मिक प्रवचन और धर्म ग्रंथों को। कैसे धर्म ग्रंथ क्यों कठोर हो गया? कि इसको पुरुषों ने लिखा। सब लोग पुरुष लिखे, रामायण लखलो, गीता लखलो, वेद लखलो, शास्त्र लखलो, भागवत लखलो, पुराण लखलो, कुरान लखलो, बाइबिल लखलो, गुरु ग्रंथ वाणी लखलो, सब पुरुष बर्बरता का प्रतीक है। पुरुष कठोर होते, तेरा धर्म कठोर हो गया। जब तक सिर घटाओगे नहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। कैसे? ये पिकट बालों से परमात्मा को क्या दुश्मनी? फूल पाटम बेल बाटम फूल पेन से क्या झगड़ा है? हम आज तक एक बात नहीं समझ पाए कि नारियों से क्या दुश्मनी है भगवान को? क्या दुश्मनी है? नारी जहर है, नारी नरक है। अगर धर्म ग्रंथों में किसी नारी के बुद्धि का उपयोग लिया गया होता तो आज इसमें प्रेम होता, आकर्षण होती, ममत्व होता। ये कठोर हो गया। इसलिए नौजवान आने वाली पीढ़ी फूटी आंख नहीं देखते। मैं पूछता हूं, आज तक कोई महिला पैदा नहीं हुई धरती में? कभी सोचे तुम कि भातेदार बन रही है? महिलाएं पढ़े, लड़कियां बैठी पढ़ी लिखी रखती हैं। केवल शिक्षाकर्मी बने बन नौकरी मत लिखो, मैं कहते बात सोचा। कभी अपने जीवन में इस बात की तलाश करें कि क्या इस धरती में एक भी महिला पैदा नहीं हुई जो हमारे धर्म ग्रंथों के निर्माण में बुद्धि का इस्तेमाल कर सके? क्या कोई ऐसी महिला पैदा नहीं हुई जो भगवान बन सके? पुरुष जितने भगवान है सब पुरुष है। राम है पुरुष, कृष्ण है पुरुष, बुद्ध है पुरुष, महावीर है पुरुष, महावीर घरो पुरुष। क्या हो गया? अच्छी। और जितने राजा के बेटे सब भगवान हुए।
अंगड़ू मंगड़ू पूरा नहीं हो गए हो, धोखा मत रहना। राम राजा के लिखा, कृष्ण राजा के लिखा, बुद्ध राजा के लिखा, महावीर राजा के लिखा। किसे इसलिए धर्म कठोर हो गया। अगर हम मरना, अगर ये तय हो जाए कि आज मौत नहीं है तो कोई भगवान के नाम नहीं ले, भाई ते का पता था, हम बताते मौत के भय ने धर्म पैदा किया। बच्चे के लिए धर्म नहीं है, नौजवान लड़के के लिए धर्म नहीं है। और जहां डोकरा हो इस मौत के करीब गीस तहारो रातों रात राम 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 शुरू कर देते हो। मैं बचपने में धार्मिक नहीं था, जवानी में धार्मिक नहीं था, ये बुढ़ापा में साधु बन गया, प्रवचन दे लाया। वारे पाखंड। मैं पूछता हूं जब बीज गलत है फल सही कैसे आ गए? बचपना बीज है बुढ़ापे का, बचपना बीज है। मेरी बात समझ रही है लड़कियां? बचपना धार्मिक नहीं था मैं, हाँ, जवानी में धार्मिक नहीं था। अब जहां मरे करीब पहुंचे ना, अब रह नहीं सको, जहां घर करें था, अब धार्मिक हो गया। मौत के भय ने धर्म पैदा किया और धर्म ने परमात्मा पैदा किया। मेरी बात समझ में आए तो जरूर समझें आप। कोई धार्मिक नहीं, हम ईश्वर का नाम इससे लेते हैं कि हमको ऐश्वर्य चाहिए। कितने समस्याएं सामने से आ रही है और आदमी 10,000 साल पुराने ग्रंथों में उसका समाधान खोज रहा है। समस्या आज की है, जमीन की है, और हम आकाश के ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं, वेद देख रहे हैं, शास्त्र देख रहे हैं, ज्योतिष देख रहे हैं, पंचांग देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध घमासान में तीरों कमान में होशियार साहिबान में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। एक समस्या खड़ी हो गई, एक सेनापति डर गया और बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये समस्या आ गई। कृष्ण है वो ग्रंथ खोजे नहीं चल दी, सलाह वेद देख के बताता हूँ, शास्त्र देख के बताता हूँ, ठीक है। तत्काल उसे जो समस्या का समाधान निकाला उसका नाम था गीता। किसे अब ऋषि मुनि साधु संत कहते हैं जीवन असार है, जीवन माया है। किसे अगर जब जीवन असार है, जीवन माया है, तो समस्या भी असार है, समस्या भी माया है। आप एक कहोगे मैं गरीब हूं तो साधु बोलेगा कैसी बात करते हो, आत्मा गरीब है ना अमीर है? वो आदमी मर गया। ये अजीब बात है, मेरी बात समझें आप। समस्या आज की है, समाधान आज का होना चाहिए, उसको धर्म कहते हैं। मौत के देखे भगे मौत कौन? रावण। रावण ने पूछा ब्रह्मा बताना मैं कैसे मरूंगा। परेशान हो गए ब्रह्मा, एक दिन बता दी कि सुन रावण, जिस दिन तू नारी के स्वाभिमान को तोड़ेगा उस दिन तू मारा जाएगा। महिलाएं जरा मेरी बात समझें, जो मौत से नहीं मर रहा है वो नारी के कारण मरेगा। इतना मर्तबा आप लोगों को मिला है, मेरी बात सुनना रही है, इतना मर्तबा। उस दिन से रावण बावला हो गया। क्यों बावला हो गया? मौत की तलाश। बंग रामायण और कम्ब रामायण, रंभा कुबेर के दरबार में नृत्य करती थी। वो नृत्यांगना घरों के थे, नटी घरों के थे, और तुम्हारे रक्कासा घरों के थे, देव अप्सरा घरों के थे, देवकन्या घरों के थे, किन्नर घरों के थे, छत्तीसगढ़ इलाका में परी की थे। हारे डूमर खोरा छतियार मार मारा थे, तरसा थे छोड़ा परी। रंभा जो है कुबेर के दरबार में नृत्य करती थी। एक दिन रावण ने रंभा से किया बलात्कार, 3 लोग 14 भुवन में मच गया हाहाकार। कुबेर ने दे दिया साफ, बाप रे बाप, बोले जा रे तेरा सत्यानाश हो जाए रे। रावण का बाल बांका नहीं हुआ। दूसरा प्रमाण है पुंडलिक स्थला, ये ब्रह्मा के दरबार में नृत्य करती थी। रावण ने पुंडलिक स्थला का किया शील भंग, ब्रह्मा दंग। ब्रह्मा ने कहा रावण, आज से तू किसी नारी के शरीर के स्पर्श करेगा तो तेरे मस्तिष्क के 36 टुकड़े हो जाएंगे, ये मेरा श्राप।
रावण का बाल बांका नहीं हुआ। वेदवती ये लक्ष्मी का अवतार है। बताओ, एक दिन वेदवती हिमालय की चोटी में बैठी, अपनी जिद में आई थी, वो तपस्या में रत एकदम हतप्रभ आकाश उड़ते हुए रावण जा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसे नीचे को निहारा, एक बार नहीं दोबारा, उस वेदवती को देखा, गौर से देखा, वो जमीन में उतर आया, उसने हाथ बढ़ाया, वेदवती का आंचल उसके हाथ में आया, उसने आंचल को पकड़ा, जोरों से झकड़ा, अपनी ओर खींचा और लज्जा के मारे जल के खाक होकर मर गई। उसने लज्जा के मारे दांत भींचा, मरने के पहले उसने देख दिया साफ, बाप रे बाप, बोले जा रे पाखंडी ब्राह्मण, तेरा नाश हो जाए रे। रावण का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों करता था ऐसा रावण? तब जरा रावण को देखे, वो कौन था रावण मालूम है? 3 लोग 14 भुवन का राजा। पुराने जमाने में राज ऐसे नहीं मिल जाता था जो आजकल के लुच्चों को मिलता है। एक झंडा धर ले, वोट दो, जाकर दिन बैठ गए। इनके बाप का राज ऐसे मिली का राज। पुराने जमाने में तीर तलवार चलाने पड़ते थे, युद्ध करने पड़ते थे, तब राज मिलता था। वो 3 लोग 14 भुवन का राजा, देवता धामी नामी ग्रामी चंद्र सूरज दिशा भारा आकाश पताल सफेद लाल यक्ष कबीर देव सबेर जीवन मरण तरण तारण घरों कतरों पतरों सुतल लोग बादल गागर सागर हवा बिजली, इनका राजा था। 3 लोग 14 भुवन का राजा। चारों वेद का ज्ञाता था, उसके मुंह में थे, वेदज्ञ था। वो भगवान शंकर का पुरोहित था और भक्त था उद्भट। एक फूल की कमी हुई तो उसने 10 सिर काट के चढ़ा दी भगवान शंकर के चरणों में। ऐसा उद्भट भक्त था। मौत उसके देखे कहां पे। वो जब धरती में रहेंगे ना, धरती डगमग डगमग डोले, उफ ना बोले। और वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, राक्षस वगैरह नहीं था। तुम्हारी आदत खराब हो गई। राम को भगवान प्रमाणित करना है तो रावण को पीठ, कृष्ण को भगवान प्रमाणित करना है तो कंस को पीठ, युधिष्ठिर को धर्मराज प्रमाणित करना है दुर्योधन को पीठ, हमार सगल मेरे बनाना है विरोधी पीठ। पागलों जैसी बात। मेरी बात समझ, वो था रावण। तो ये नीच काम क्यों करता था? मौत की तलाश। बोलो भागवत भगवान। हे राम जय जय राम, 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 हे राम जय जय राम। दशरथ नंदन दुलारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, कौशल्या के तारे राम, कौशल्या के तारे राम, हे राम जय जय 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 राम, हे राम जय जय। आवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे
राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, हे राम जय। बोलो भागवत भगवान। राम को हम भगवान क्यों कहते हैं? क्या प्रमाण है हमारे पास, क्या आधार है? और रावण की हम निंदा क्यों करते हैं? किस लिए, कारण क्या है? आप कहेंगे साहब उन्होंने सीता का अपहरण किया था। आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। उस जमाने में विवाह होते ही नहीं थे। मनुष्य के समाज में विवाह नाम की कोई चिड़िया नहीं उड़ती थी। तो क्या होते थे मालूम? अपहरण होते थे। पुराने युग में अपहरण होते थे और ये प्रथा चलते चलते पृथ्वीराज संयोगिता तक आई। रावण की निंदा का कारण क्या है? कारण क्या जल देखें। एक दिन रावण ने अपने भाई विभीषण को भरी सुबह में बुलाया और दर्पाया। बोले क्यों विभीषण? सारी लंका जल के खाक हो गई, तेरी कुटिया कैसे बच गई? तुम हमारे शत्रु के मित्र हो, बेहद विचित्र हो। रावण बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वो अच्छी तरह जानता था कि मेरे मरने के बाद बादे वफात अगर कोई लंका का वास्तविक उत्तराधिकारी है, वास्तविक राजा बनने के लायक अगर कोई है तो वो है मेरा भाई विभीषण। लेकिन ये मेरे साथ छोड़ता नहीं है। ये है बंग रामायण। ये मेरा साथ नहीं छोड़ता। मैं कहूँ जा रहे रामदल में मिल जा, अभी आने वाला चुनाव में लोकसभा टिकट मिल जाएगी। कहते तो राम हता गम जानिए, जानवर ही मोर खेल रहा। हाँ, ये उसका नाटक दे। अरे भाई डांटना है तो घर में डांट में है, बारात सब हम नाटक का जरूरत। एक दिन रावण ने अपने भाई विभीषण को भरी सभा में बुलाया और दर्पाया। बोले क्यों विभीषण? सारी लंका जल के खाक हो गई, तेरी कुटिया कैसे बच गई? तुम हमारे शत्रु के मित्र हो, बेहद विचित्र हो। विभीषण ने कहा मेरे भाई, आज तक ये बात आपके समझ में नहीं आई। रावण ने कहा कौन सी बात? बोले मैं सग सहोदर भाई हूं आपका, वो शत्रु हो गया, अब वो है। उसने सीता की ओर उंगली उठाई। मैं आपका सहोदर भाई, आपको शत्रु मालूम पड़ता हूं? और ये सीता, ये जब से आई है लंका की राज्य की सीमा में सुकून के बादल मंडरा रहे हैं। दोख हो गए, दोख, अब शकुन के बादल। रावण ने कहा कैसे शकुन? बोले अब का आप शकुन? उत्ते बड़ सोन के लंका ना खोर महारक चुआ लेस के 24 खोर महारक चुआ पवन सुत हनुमान। पवन कौन है? खोर लबा रहे वो 3 लोग 14 भवन का राजा था ना। हवा पानी बादल गागर सागर में उनका सौंदिया पहटिया नौकर काम करें उनका महल। पवन खोल बहारे खरखर खरखर खर। पवन के लिए पवन सुत हनुमान। अरे रावण ने जहां ये बात सुनी गुरु जी कूद के लात मारिस। कौन रावण है जे रेंगे तो धरती डोले उफना बोले, इतना ताकतवर रावण। अब कौन मारते? मालूम है? छाती में इस बेर कार मारते।
जुडो कराटे नहीं मार देती, मूला नहीं फोड़ देती, टांग नहीं तोड़ देती, पेट नहीं भोंग देती, छाती से कार मारी। यहां पर रावण नीच लगता है, निंदा होती है। रावण ने एक तीर से 2 शिकार किए। रावण अच्छी तरह जानता था और मानता था कि मेरे भाई विभीषण के हृदय में 24 घंटे भगवान राम विराजमान है। वो ना लात मारी और सिद्धों में 24 घंटा राम 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 हृदय में चलता रहा, स्पंदन होता रहा विभीषण के। वो राम रहा कि वो एक ढाल बचा लिस विभीषण बांसती 10 फुट नाचतीस, पृथ्वी डोले करने गेले वो ताकतवर। यहां पर रावण की निंदा होती, रावण की हम बुराई कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। और राम ने भगवान कौन मेरे थे, क्या बरकत थे, कौन मेरे थे? ये है बौद्ध रामायण, जातक रामायण। लंका का मैदान युद्ध घमासान तीर कमान होशियार साहबान, एक को रावण एक को राम। राम लड़ते लड़ते थक गए। राम ने कहा विभीषण, ये रावण मरता नहीं, बताओ ने कैसे मरेगा, कैसे मरेगा? विभीषण ने कहा राम, सुबह से लड़ते लड़ते हो गई शाम, अब करो तुम एक काम। बोले क्या? बोले रावण ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? बोले इसके हृदय को तीरों की बौछार से छलनी कर दो राम, तब रावण मरेगा। तीरों की बौछार से रावण के हृदय को छलनी कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, तब रावण मरेगा। बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं भगवान राम। राम ने कहा विभीषण, हम ऐसे हजारों युद्ध हारने को तैयार हैं, हम ऐसे हजारों युद्ध हारने को तैयार हैं विभीषण, लेकिन हम रावण के हृदय को विदीर्ण नहीं करेंगे, उसमें तीरों की बौछार नहीं करेंगे विभीषण। विभीषण ने कहा क्यों, क्या हो गया है राम? राम ने कहा तुम नहीं जानते विभीषण, रावण के हृदय में 24 घंटे जानकी विराजमान है विभीषण, हम वहां तीर कैसे चलाएं? राम की बुद्धि है, इसके विचारों को ऊंचाई देखो। इस विचारों की ऊंचाई को भगवान कहा गया है। मुकुट खोपेल नहीं होता है, आदमी का व्यक्तित्व उसका विचार है। कपड़ा नो है, मुकुट नो है, पद नो है, विचार। अब वो रावण के विचार थे। ये जाना था अगर छाती भगवान राम है उमर लात मारत, ये राम के विचार है। शत्रु है रावण। बोले हम तीर वहां नहीं चलाएंगे विभीषण, हम ऐसे हजारों युद्ध हार जाएंगे, लेकिन हम उसके हृदय को विदीर्ण नहीं करेंगे। तुम नहीं जानते विभीषण, रावण के हृदय में 24 घंटे सीता विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की। कई ग्रंथों में रावण को महात्मा कहा गया, धर्मात्मा कहा गया। तुम्हारे जातक रामायण में, कंब रामायण में, एक जगह तो वाल्मीकि रामायण में भी उसको महात्मा कहा गया है। क्यों? एक दिन रावण लंका से दौड़े दौड़े आया, नींद में सोए हुए, सपने में खोए हुए अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से उठाया, उठ करके कुंभकर्ण गुर्राया। बोले क्यों रावण, क्यों हमें सोच जगाया? बोल कौन सा संकट आया? रावण ने कहा मेरे भाई बहुत बड़ी विपत्ति आई, इसलिए मैंने आपके नींद में खलल पहुंचाई। मेरे भाई बोलना क्या है, क्या हो गया? रावण ने कहा कुंभकर्ण ऐसी युक्ति बताओ कि एक बार सीता मेरी वो निहार के देख ले बस। कुंभकर्ण ने कहा रावण एक बार निहार के देख लेने से क्या होगा? बोले मेरे पापों का क्षय हो जाएगा मेरे भाई, मुजदम नीच कुलंगार का उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। एक बार मेरी ओर देख ले, कन्नख ही देख ले, डारा मारे ऐसा देख ले एक बार। अब थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हम तो कहते हैं ना उसने सीता का अपहरण किया। अपहरण कैसे करते हैं? जब अपहरण करी तो सीता नहीं देखी सोई,
किसे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि रावण ने सीता का अपहरण किया था कि नहीं, और अगर नहीं किया था तो रोज सुबह तलवार धर के जाकर डरवाए, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। काबर जरा समझने जैसी बात है। कुंभकर्ण ने कहा, रावण तू कहता है एक बार तेरी ओर देख लेगा तेरे पापों का क्षय हो जाएगा। बोले हाँ मेरे भाई। बोले सुन। वो हाँ कुंभकर्ण ने कहा एक काम कर, तू तो बोलता है एक नजर मुझे देखना मैं बताऊं, तू तो बहुरूपिया है ना। हाँ। आनी पानी रूप घर थसना। हाँ। टेटका मेट का सांप रूप घरों बन जाए। हाँ। अरे ते साधु बन के रहे रावण। बोले हाँ। कुंभकर्ण ने कहा रावण जा, राम बन जा राम। दंग रह गया रावण। कुंभकर्ण ने कहा रावण जब तू राम का रूप धारण करके अशोक वाटिका में जाएगा वहां की स्थिति को बदला हुआ पाएगा। राय सीता जब तुझे राम के रूप में निहारेगी, दौड़े दौड़े आएगी, अपना सर्वस्व तेरे चरणों में मारेगी, तू उससे लिपट जाएगी। जा। दंग रह गया। रावण ने कहा मेरी भाई तुमने बहुत अच्छी बात बताई, आज तक ये बात मेरे बुद्धि में नहीं आई। बोले हम अभी राम का रूप धारण करके जाएंगे। ये जातक रामायण बौद्ध रामायण। खड़ा हो गया रावण। गनगन 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 गन। वही कटा, वही पटा, वही कपड़े, वही लत्ते, वही खड़ा, वही तीर, वही कमंटा। राम चलिस टाप 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 अशोक वाटिका। रोज रात्रि में सीता जी के मन, जानकी के मन बहलाने के लिए त्रिजटा दैत्य जो थी वो दो चार और राक्षसिनों को लाए, कोई ढोलक बजाए, कोई चारंगे बजाए, कोई चिकारा बजाए, कोई खंजेरी बजाए और कर मन बहलाए। और रोज भी हिया वो आए ना, रावण रोज आए ना, और रोज डरवा सीता मेरी वो देख मार डालूंगा, काट डालूंगा। लुका दे सब बाजा गा डाला। वो दिन घरों अपन दिया फेंक दिस पगनुपुर माने घुंघरू होते। राम के वेश में चले जिस कौन राम रावण चलिस टाप टाप टाप। अगर खड़ो मार के कामे दिया में दिया फूट के दिया ने चुगली खाई तो अशोक वाटिका की सारी बात रावण को बताई। मैं बुझा हुआ दिया कहाँ जला कहाँ बुझा, यह न पूछिए कि रात किस तरह कटी। टाप 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 खड़ो बिल्कुल राम के रूप में। मैं बुझा हुआ दिया कहाँ जला कहाँ बुझा, यह न पूछिए कि रात किस तरह कटी। मैं खिलौना देख कर बहल गया, आसमान त्याग करता माम रात। देहरी पर धरे के धरे रह गए हैं टूट कर हजार बार। टाप 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 मैं खिलौना देख कर बहल गया, आसमान त्याग करता माम रात। देहरी पर धरे के धरे रह गए टूट कर हजार बार। टूक टूक हो चला यहाँ गिरा वहाँ गिरा, टूक टूक हो चला यहाँ गिरा वहाँ गिरा। यहाँ न पूछिए कि बात किस तरह बढ़ी। टाप 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 पगनुपुर माने घुंघरू थे। मैं मार के खड़ा हूँ, चल चूर चूर पगनुपुर हाँफ कर, बार बार टूट कर कमंद। पाँव नाजुक में जड़े जड़े रहे, एक रात आपकी पसंद। वह समा नहीं रहा जला दिया बुझा दिया, वह समा नहीं रहा जला दिया बुझा दिया। यहाँ न पूछिए कि वह कौन थी छुई मुई। टाप 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 रावण दरवाजे में ठिठक गया, हिचक गया, बिचक गया। उसने अपने अंतर्मन से पूछा, रावण ने अपने अंतर्मन से
कि अशोक वाटिका वृक्ष के तलहटी में जो बैठी है, क्या ये सीता है? अंतर मन के आर्तनाद बने भीतर की आवाज आई कि नहीं, ये सीता नहीं है, मेरी मां है, मां। जब जब रूप राम कर धारी, परतियां लगाही मनहू महतारी। रावण चीख रहा, चिल्ला उठा, बोले राम तुम कितने पवित्र हो राम, छल और कपट से भी जो तुम्हारा स्वांग धारण करता है राम, उसकी आत्मा बदल जाती है। हमको सीता हमारी मां नजर आती है राम, तुम कितने पवित्र हो। लेकिन मैं राम की तरह नहीं, मैं रावण की तरह जिंदा रहूंगा। फिर हो गए रावण के रावण। यहां पर रावण को धर्मात्मा कहा गया। अब जरा देखें, राम को भगवान कहां पर गया, क्यों कहा गया? जब विभीषण के हृदय में पद प्रहार करता है रावण, तो अपमानित होकर वो बेचारे भगवान राम के शरण में आते हैं। समुद्र का किनारा वारा न्यारा, और जैसे ही समुद्र के नजदीक में आए, इस पार आए राम के पास, राम ने पहला काम किया। समुद्र का किनारा वारा न्यारा, उहें के पानी, उहें के निशानी, उहें के रेती, सब के सेती और समुद्र के फैन हेन के प्रकार सब फल हाथ में धर के घास चंदन तिलक, और तिलक लगा दिस। बोले विभीषण आज से तुम लंकेश हुए। दल बदल कर लगे। अभी रावण है कि नहीं? रावण जिंदा है कि नहीं? रूलिंग पार्टी रावण की है कि नहीं? आपने विभीषण को कैसे बना दिया लंकेश? ये दल बदल की। राम मनोहर लोहिया को मत लगाइए कलंक। दल बदल हमारा आध्यात्मिक अधिकार है, और ये राम ने शुरू किया था। लक्ष्मण ने देखा, गौर से लिखा, समझ नहीं पाए, दौड़ दौड़ आए, जोर चिल्लाए, बोले भाई राम ये क्या कर रहे हैं आप काम? राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, क्या हो गया? बोले मेरे भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले कौन सी बात? आपने तो रावण को संदेशा भिजवाया है ना कि अगर उस सीता को लौटा देगा तो आप प्रातः अयोध्या चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। राम ने कहा लक्ष्मण हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं, अगर सीता को रावण ने लौटा दिया ना तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम प्रातः अवध चले जाएंगे। बोले भाई यही बात समझ में नहीं आई। बोले कौन सी बात? अगर रावण ने सीता को लौटा दिया तो आप युद्ध नहीं करोगे? बोले हाँ। अयोध्या चले जाओगे? बोले हाँ। और जब अयोध्या चले जाओगे तो रावण नहीं मरेगा क्योंकि युद्ध नहीं करोगे? बोले बिल्कुल। अब जब रावण नहीं मरेगा तो विभीषण लंकेश कैसे कहलाएगा? आपके रास्ते का क्या रह जाएगा? राम ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया साहब। देखे राम ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते, राजनीति के नियामक को नहीं समझते लक्ष्मण। अगर रावण ने सीता को लौटा दिया ना तो हम युद्ध नहीं करेंगे, अयोध्या चले जाएंगे, रावण मारा भी नहीं जाएगा। लेकिन हम विभीषण को लंकेश बनाएंगे, हम विभीषण को लंकेश बनाएंगे और रावण को अवधेश बना देंगे। भाई रावण को अवधेश बना देंगे, ये है राम की ऊंचाई। इसके कारण राम को भगवान कहते हैं। रावण मारे दे पाए कि नहीं? भगवान का निवास कहाँ है? अवध, नॉट वध बट अवध। अवध भगवान कहाँ दिखेगा? वध में दिखे। वो अवध में निवास करते हैं। बात समझने जैसी है। बोलो भागवत भगवान। राम को भी महापंडित, रावण को भी महापंडित कहा गया है। एक दिन मंदोदरी दौड़े दौड़े आई, छोटी सी बात उठाई। मंदोदरी ने पूछा नाथ पूछूं आपसे एक बात? बोले क्या पूछना चाहती? पूछ। बोले नाथ आप सच बताइए अपने हृदय की बात। नाथ आपने सीता का अपहरण क्यों किया है? रावण ने कहा मंदोदरी
हम सीता को अपनी ताबानी, अपनी निशानी, हम उसे अपनी पटवानी बनाएंगे। इसलिए हमने सीता का अपहरण किया है। भोलेनाथ, अगर आपके हृदय में है यही बात कि आप सीता को अपनी पटवानी बनाएंगे, तो बेचारी को जंगल में क्यों रखे हो? ये स्वर्ण महल सोना है, मैं नारी हूं, मेरे हृदय का दुख दूना है। जाइए नाथ, सोने चांदी की हिंडोले को लेके जाइए, सीता को बिठाइए, मेरे पास लाइए, रनिवास में लाइए। जाइए जाइए ना। रावण गर्जा, बोले बावली तुझको धर्म का ज्ञान नहीं है। बोले कैसे? ये विवाहित है सीता, इसका पति राम ने वनवास व्रत धारण किया है, वो वनवासी है, और ये उसकी अर्धांगिनी है, इसलिए ये भी वनवासी है। अगर हम इसे स्वर्ण महल में सुखसेज की सैया में रखेंगे तो उस भगवान राम का वनवास व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए इसको हमने जंगल में रखा है। बोलो भागवत भगवान। इसे राम राम बोलते रब आएगा, राम राम बोलते रब आएगा, जो चाहता है वो सब आएगा, जो चाहता है वो सब आएगा। या रब बोलते राम आएगा, या रब बोलते राम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा। राम राम बोलते रब आएगा, जो चाहता है वो सब आएगा। या रब बोलते राम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा। ऊबड़ खाबड़ चूक न जाए, पास की मंजिल दूर न जाए, हम अपने से ऊब न जाए, हाथ से जीवन छूट न जाए। ऊबड़ खाबड़ चूक न जाए, पास की मंजिल दूर न जाए, हम अपने से ऊब न जाए, हाथ से जीवन छूट न जाए। राम राम बोलते रब आएगा, या रब बोलते राम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा। कहाँ गए वह जो थे अपने जैसे मधुर नींद में सपने, कहाँ गए वह जो थे अपने जैसे मधुर नींद में सपने। झूठ से एक दिन पूछा सच ने, रब को देखा है क्या तुमने? कहाँ गए वह जो थे अपने जैसे मधुर नींद में सपने। झूठ से एक दिन पूछा सच ने, रब को देखा है क्या तुमने? राम राम बोल, या रब बोल तेरा नाम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा, एक ही दोनों के काम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति की धर्म कमाई, रुपया आना पैसा पाई, कलमा पढ़ती है चौपाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति की धर्म कमाई, रुपया आना पैसा पाई, कलमा पढ़ती है चौपाई। राम राम बोल, या रब बोल तेरा नाम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा। अंतिम जरा देखें, इसको ख्याल रखें। मंदिर मस्जिद चर्च बताते कुछ भी नहीं यहाँ क्यों आते? इसे मंदिर मस्जिद चर्च बताते कुछ भी नहीं यहाँ क्यों आते? उसे खोजने जो भी जाते आखिर में अपने को पाते। मंदिर मस्जिद चर्च बताते कुछ भी नहीं यहाँ क्यों आते? उसे खोजने जो भी जाते आखिर में अपने को पाते। राम राम बोल तेरा रब आएगा, या रब बोल तेरा नाम आएगा,
एक ही दोनों के काम, बोलो भागवत भगवान। एक दिन रावण लंका से दौड़े दौड़ाया। ये है जातक रामायण, कंब रामायण और गिरधर रामायण एक का ख्याल। रावण लंका से दौड़े दौड़े आया, पर्वत कैलाश के जड़ को पकड़े, जोरों जकड़े हवा गदगद गदगद गदगद। पर्वत कैलाश में शंकर पार्वती बैठे 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 उल्लत उल्लत बातें, कोना सरे खाना था टोला था कोना सरे। मैं लंकेश हूं भगवान शंकर हैं। तो का हालत था डोला था रे उलन जब तब का हालत था। रावण ने कहा गुरुदेव अपने शक्ति का परिमार्जन करता हूं। थाकाती मार दे बरदे हाँ मोरे पर हाथ उठे रहे उलन के क्यों गिर गिरता हूं। तो थकासी मारना ते काम करना भैया, दन बैठक मार लेकर थन बैठक मार ले। बोले मैं जब चलता हूं गुरुदेव तो धरती डगमग डगमग डोलती। मैं 4 घाव को दन बैठक मार भोंगरा पड़ जी। ओहो तो भैया का संग बजरी बाज ले रे, हुर्रा बना ले हुर्रे। कौन मेरे सामने खड़ा होगा गुरुदेव। बोले कहाँ पर। बोले मौत मेरे देखे कांपती है गुरुदेव। ओहो अब तेक अहंकार है। बोले हाँ गुरुदेव इतना अहंकार। बोले मैं रोज लंका से दौड़े दौड़े आता हूँ, आपके पर्वत के जड़ को पकड़ता हूँ, जरूर हिलाता हूँ, हिलाते हिलाते थक जाता हूँ, तब मैं लंका जाता हूँ, पेट भर खाता हूँ, रात को आराम की नींद पाता हूँ, इसलिए पर्वत कैलाश को हिलाता हूँ। ओहो अच्छा मैं तो थकासी तो वही बताता हूँ, मोर पहाड़ मत खराबे पे ठीक। पर्वत कैलाश से कौनटे रहा, दचके रहा, टूटे रहा, वो में मार रहा धनुष। धनुष का नाम था पिनाक। वही लुठाक लईस। भगवान शंकर ने कहा देख रावण धनुष पिनाक है, एक में तो त्रिशूल है ना, त्रिशूल धारी है और त्रिशूल घलो ना है भैया, पर का कर लियो लोहल तीन मुरकेट धरे की का धर रही हो। त्रिशूल चिड़ई मारी। त्रिशूल त्रि 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 माने 3 शूल माने गड़ने वाला, छेदने वाला, दुख देने वाला। काम क्रोध मोह ओला मुट्ठी में धरे है, इसलिए भगवान शंकर बैरागी है। भगवान शंकर की मुट्ठी में काम क्रोध और मोह है, उसके वश में, कमांड में, नियंत्रण में। ते पाए को पूर्ण बैरागी की था। लोहा के धरा दी देवाट डेरा। अरे वैसा नहीं तो कहाँ पाई से धनुष। पुराने जमाने में त्रिशूलासुर और शंकर भगवान में होती थी लड़ाई, दोनों में से विजय से किसी नहीं पाई। तो भगवान शंकर ने योजना बनाई। ये दौड़े दौड़े पहुंचे क्षीर सागर गागर में सागर शेष की सैया दैया हो दैया भगवान विष्णु विराजे राजे महाराजे। और जाके भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को उठाया और अपना दुखड़ा सुनाया। बोले भगवान आज 17 दिन हो गए त्रिशूलासुर मरता नहीं, बताइए नहीं कैसे मरेगा। भगवान विष्णु की था कौन तीर धनुष में लड़ता देखा, वो देखे फेंक गया घाघर चिड़ई मारे धनुष फेंक। राक्षस संग वहां घाघर मारे चिड़ई की धनुष में लेकर खेल फेंक। बोले भगवान शंकर हिमालय के वजन का बनाओ धनुष, और जितकी वजन है ना हिमालय के उसके वजन के वासुकी नाग की लगाओ डोरी। नाग के देवता वासुकी नाग के उसकी वजन वो है हिमालय के वजन। और ये कमची लुमची के तीर में नहीं मारे भैया, मोला समूह सुताक चलावे तब विजय सिंह पावे। सुना। बोले ठीक। हिमालय के वजन का बनाया धनुष और उसकी वजन के डोरी। समूह सुत भगवान विष्णु छोड़िस वो तीर असर गीत गनगन गनगन वो छालन गए, फिर राक्षस नहीं मरी गया। का बनना मरे ओकर में रहा घड़ा, अमृत में रहा लबालब भरा, भूया में रहा गड़ा। चुकिया में अमृत लगड़ याद रहा कहाँ लड़ी मैदान में। वो बाँचतीस गया 10 फुट नाचती तो कैसे बाँच जाए। ओकर जो गढ़ रहा है ना समझिया तेहर पीपर पेड़ के टीली में बैठे रहा, कौन भोंगर रहा। ये पहले जगह मर गई सगा त्रिशूलासुर है।
वो जहाँ गिर के मरे था भोंगर्रा उड़ाता कुछ चुपकी में बैठ जाए, पंख फड़फड़ावे, अमृत लड़बटावे, फिर उड़ा जाए, अपन मालिक कोर्ट में बैठ जाए, पंख फड़फड़ावे, अमृत गिरावे, और जहाँ अमृत मुँह जावे तहाँ वो वही धनुष धर के बोले रावण ये धनुष पिनाक है, ये रावण धनुष रावण ठक ठक। भगवान शंकर के जब तो टंटा टूटी है, मोर एक नया पैसा का वजन के रहा है, पहाड़ ढाला रे डमरू से, ये हिमालय का वजन बोले तो थकासी दवाई है, अब मोर पहाड़ ढाला बटोला में मत। एक बात याद रख रावण, अगर धनुष को तो हाथ लंका ले जाएगा, अमर हो जाएगा, मौत से बेखबर हो जाएगा, और रास्ते में भूल चूक से भी अगर धनुष को जमीन का स्पर्श कराएगा तो दोबारा उठा नहीं पाएगा। रावण ने कहा देखा जाएगा। अरे बोले रुक रुक रुक, तो एक बात और याद रखना, जिस दिन एक धनुष टूटेगा तेरा भाग्य फूटेगा, और जो इस धनुष को तोड़ेगा तो उसको मौत से जोड़ेगा। रावण ने कहा देखा जाएगा। जल्दी से रावण ठक ठक, वो तो हिमालय का वजह ओला देख पाई देवता मान 44 करोड़ देवताओं ने देखा, गौर से लिखा, दौड़ दौड़ आए, दोनों चिल्लाए, बोले ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा ने कहा पहले बैठ तो जाओ, अब कल फिर बताओ क्या है। देवताओं ने कहा भगवान ये रावण बड़ा हठी है, हम देवताओं से जिंदगी भर नहीं पट्टी, अगर ये धनुष को लंका ले जाएगा, अमर हो जाएगा, मौत से बेखबर हो जाएगा, फिर हमारा क्या रह जाएगा, हम तो कहीं की नहीं जाएंगे, धार उधार मर जाएंगे। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ने कहा तुम ठीक कहते हो। कसरे ब्राह्मण में अतिक चेम्मर होते हैं, अतिक गरु धनुष ले जाही, वाह माई चेम्मर है पिताजी, माई चेम्मर ले जाही, अमर हो जाही, तहन मौत अमर हो जाही। बोले हम अभी इसका इंतजाम पहले तुम्हारा काम सुबह नहीं शाम किए देते हैं। उसी वक्त उन्होंने मुनादी करा दी 44 करोड़ देवता, अतल पतल सुतल लोक सब खड़े। ब्रह्मा की थे सुनो रे, सब देवता जाते पतल लोग सुतल लोग सब अपन ग्रह नक्षत्र लेकर धनुष तो कूदो, अब कले चुप मत बैठो, गेरी मचो सन मचो, अभी ब्राह्मण का रगड़ा टूट जाता, जाओ रे। अरे का पूछता चंदा सूरज दिशा भारा खाता सफेद लाल यक्ष कबीर देश सफेद जीवन मरण तारण तारण घर बतल लो, बस सब देवता झरझर झरझर झरझर, और चुप थोड़ी बैठना है, रच 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 रच, फिर वाह रचे मर रावण ठक 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 ठक। ब्रह्म बुद्धि उड़ग गए कि ठेकर हम फाट गए दादा, ये तो बड़ा गलती हो गई। ये तो धनुष लेके अमरे हो जाते इससे ठीक रही, हाथ मोर देवता मन घर ले जाइए, अमर घर हो जाइए, और एक आठ नाली बहुत दिस नाली में पोसवा बना ली तो मंजानी जाना हो जाए, तना ना हो जाए, कुल पंध्यार हो गए, देवलोक कैसे कर जाए। देवताओं की जब बुद्धि समाप्त होती, युक्ति समाप्त होती, तो एक रास्ता बाँचे, कहा जानते हो बेईमानी की। अरे देवताओं ने जितनी बेईमानी की है उतने राक्षसों ने की है, हाँ, लेकिन वो बतावे कौन। मैं कहूँ देवता मन के पोल पट्टी खोल हार पहना हूँ पाँव पर, यह कबू नहीं करो, तो देवता मन को प्रणाम करो, साधु संतों को प्रणाम करो, ये पाए कि धन के हमार प्रणाम कर, समझ गए नहीं। हाँ, इसके पीछे बहुत गहरी बात है, ज़्यादा बात नहीं करते, राम कथा है, सुने ना ते पाए समगम कथा। लो खड़ा हो गया, गनगन 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 गनगन, रंग बदल गई, रूप बदल गई, चाल बदल गई, ठाल बदल गई, निशानी पूरी जवानी बदल गई, पक्का पक्का चुंदी हो गए, पक्का पक्का दाढ़ी हो गई, भाई 150 साल के डोखरा बन गए, ब्राह्मण का वेश। सभी युगों के कथाओं को देखो, जितनी बेईमानियां हुई हैं ब्राह्मण के वेश में हुई। ब्राह्मणे बने हैं, देवता मन घरो, दानव मन घरो, और अब बाँचे खोजे ब्राह्मण मतलब गवर्नमेंट पीटर थे, फिर वाह रे चिम्मर ब्राह्मण हो, आज नहीं मरेंगे, समझ में नहीं आया फिर किससे हुई। ब्राह्मण का वेश झूठ मूठ के, और चली थक 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 थक, खाला डोला दीरा पारा खांसा खोखा 150 साल, और ठोकर राज जनक की राजधानी सीमा में खड़े हो गए, डाल चले जाते रहे रावण, थक थक, दोनों मुड़ भेंट हो गए।
बोले बाबा आप कौन है? बोले मैं ब्राह्मण हूँ बेटा। बामन मन कार बर्बाद हो गई ही मैं, ते बामन महू बामन मर दोनों मर। और बामन गरीब का बर सब लग दे दिस पाँव पर में तहाँ जहाँ खुशी भेरा अपन खुशी घलो दे दिस, उमर भर जी अपन उमर घलो दे दिस, खात पियात रहा अपन खाना पीना घलो दे दिस, फल फूल अपन फूल फूल घलो दे दिस, सत्य 5 बेर बामन सब लग दे दिस वगा आसी आओ पाँव पर के लूट डरी बामन मन जस के तस खड़े मरो। उसमें बता सुना बोलो भागवत भगवान की कैसे कर डर। बोले ब्राह्मण? हाँ मैं भी ब्राह्मण हूँ बाबा। रावण ने कहा बाबा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, एक क्षण के लिए बाबा, एक पल के लिए ये भुजाओं को सीधा करते तक बाबा ये धनुष को हाथ में रख लोगे क्या? वो डोकरा उपकित खो जाता है। काबिल बेटा दे बेटा। रावण ने कहा बाबा लेकिन धनुष को जमीन में मत रखना। काबिल बेटा काबिल दे बेटा। कौन लगते में राक्षस ने? तुम बोल नहीं सकते, सत्य तुम बोल नहीं सकते, सत्य तुम सुन नहीं सकते, यहां से वहां तक झूठ। रामायण का है, ब्राह्मण ठाकुर का झगड़ा है, धर्म कहां लागे? पहली सहस्त्रार्जुन के राज से होकर जब दादागिरी चली, मार काट चोरी चिहाट, वहां जहाँ साधु टोटा काट दे भैया गामधेनु चोरा के ले गए। कौन वो राजा? सहस्त्रार्जुन। तब ब्राह्मण भगवान पैदा हुए परशुराम। और ब्राह्मण मन करा परसा आगे भाई तहार ब्राह्मण मन के दिमाग खराब हो गए, उनका अत्याचार हुआ। रावण अक्सर विद्वान आदमी राक्षस बन गया, ब्राह्मण मन अति कर दिया। फिर क्षत्रिय पैदा हुए राम और रामायण बनी। तो का है ब्राह्मण ठाकुर झगड़ा मत का है? अब ते कत को ढोलक हारमोनियम बजा, ये गाय बजाए के रामायण। फिर वाह रे ये दुख के ग्रंथ है दादा हो, नो है कातल बताओ कहाँ है वो मानस मंडली वाले मन सब पूछबे भले ढोलक में बजे तो का है रामायण है, का है दुख के ग्रंथ है। वो खोल लो, खोले तो सब मूल पटक के रोए तो तुम ढोलक बजाते हो हारमोनियम। हमारी आदत है कि हम अगर पीला दुख लग हलो ढोलक बजा के हारमोनियम बजा के। फिल्म में देखे नायक है, हीरो है, हीरोइन लात मार के निकाल देता हम लोग गाना गाते हुए चलते थे रास्ता में। कौन अपन घर लमी के जाते गाना गा जाते हैं? फिर नहीं, पूरा जीवन नाटक है यहाँ से वहां तक। तोड़ नहीं सकते ना, कौन लगते राक्षस? रावण दे पर इस बाई कहाँ जाने बेचारा, वो जहां धरी डोकरा का ये तो नहीं मैंने सको दादा वो किस खो जाते। रावण हरा थक गया, छोड़ दिस। आज वो धनुष यज्ञ में आया है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। ये बाण कहाँ लागे? वो धनुष यज्ञ ना, ये धनुष बाण यज्ञ। दक्षिण भारत में 2 बामर राजा रही, बाणासुर और रावण। दोनों में किथे एक काम कर, बाणासुर धनुष मत छुबे। बाणासुर किथे तते छुबे, किथे महू नहीं छुआ। काबर जानत रहा रावण ये धनुष या भगवान शंकर उठा ही, पार्वती या भगवान विष्णु या लक्ष्मी 5वां छू नहीं सके। मोर गुरु धनुष वो तो ये देखे बराबर ही से अगर ये टूटी मैंने मोर भाग फूटी, और जब तोड़ी तेल मौत से जोड़ी। मौत की तलाश, संसार में ऐसा कोई योगी पैदा नहीं हुआ जो मौत को खोजे, रावण के छोड़। ऐसा ब्राह्मण योगी था जो मौत की तलाश किया है, कहा था संस्कृति में। रावण ने खोजा मौत की तलाश। वो जते करे ना बलात्कार, पापाचार, अत्याचार, मौत पर कारकिर्दी इस नारी के हाथ स्वाभिमान को तोड़ेगा, मैंने अपनी मौत को जोड़ेगा। ऐसा उद्भट योगी जो धरती में पैदा नहीं हुआ यार। गहराई को सोचो तब समझ में आती बात। धर्म जो है वो गहरी चीज है, ढोलक हारमोनियम नो है। कैसे बोलो भागवत भगवान की। लो सीधी बात,
रावण बाण छुआ नहीं चापा हर सकल भूप कर दापा रावण बाण बाणासुर ते धानु से मत छू बाबू महू ने छुआ तोरो दादा नहीं उठा सके मोरो दादा नहीं उठा सके चुप रही जा दोनों हाथ मिला देता रावण बाण ये जते राजा बैठे ना कनवा खोरवा दोगला रोगा ये मान लो हुर्रे वाला देख संकट वाला ही इनका दादा तो उठा ले तो तोरो इज्जत बात ही बाबू रे मोरो इज्जत बात ही सब कहीं राजा बन गए रे रावण को बाणासुर मदद करती तो हारा डरते हैं कितनी ठीक दोनों पैक्ट हो गए रावण बाण छुआ नहीं चापा अरे भाई जहां भंग हो इस टूटी तेल जान लेना इसने मोर मौत है गुरु की बात पर भरोसा नहीं किया ये कि थे अरे ये राम हटोर दी धनुष रथ ही का ब्रह्म ही का मोरा लेके बाद तो भगवान ही साक्षात अगले जन्म को भगवान विष्णु पार्षद ये टूरा का तरह का मोला मार सकती भगवान और संदेह होगा चारों जानत रहा है ब्रह्म परमात्मा व्यापक ब्रह्म मोल लेके बाद ही परम ब्रह्म परमात्मा और ये छोकरा ब्रह्म हो सकता है ये संदेह हो गया उसे अब जरा देखें तो बात समझ में आए भगवान राम ये जानते थे भाई लक्ष्मण रहा वानर रहा फालू रहा मैं अगर लंका में जाऊंगा युद्ध मचाऊंगा तो क्या विजय सी पाऊंगा क्या मैं जीत सकिया वो संदेह उड़ रहा कब संदेह रहा वो जानता है रोज सायंकाल रावण के गुरु आए निवास में रावण के पास रावण के गुरु कौन है भगवान शंकर रोज सायंकाल और निवास में जाते थे रावण के पास में जाए चंदन लगाए चुआ लगाए रंगी लगाए धोआ लगाए घंटा बजाए झालर बनाए आरती उतरवाए अपन शिष्य के मुड़ी में हाथ अमड़ा का आशीर्वाद देके आए तेरा जानत रहा राम कहूँ भगवान शंकर पर चेला पक्ष ले दिखता हो उसने घोषणा कर दी कि हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे सेत बंधु रामेश्वरम में कावर करेंगे ऐसे कर हूं भगवान शंकर तटस्थ हो रहे वो कर शिवलिंग की स्थापना कर दो तो मोर साथ में मत दे नहीं देते रावण रहा मत हुआ उसने घोषणा कर दी शिवलिंग की स्थापना की रावण के कान खड़े हो गए रावण ने त्रिजटा को बुलाया बोले त्रिजटा ये छोकरा बहादुर हो सकता है जाबाज हो सकता है लेकिन इसको धर्म का ज्ञान नहीं है त्रिजटा ने कहा कैसे महाराज बोले मेरी ही राज्य की सीमा में मेरी ही गुरु की शिवलिंग की स्थापना और रावण अकेले शिवलिंग की स्थापना कर नहीं राम अकेले शिवलिंग की स्थापना कर नहीं सकता क्योंकि उसकी पत्नी मेरे कब्जे में है और बगैर पत्नी के गांठ जोड़े वाम भांग में बिठाए कोई भी अनुष्ठान भ्रष्ट होगा भंग होगा खंडित होगा और ये भगवान शंकर का अपमान है और भगवान शंकर का अपमान लंकेश का अपमान है बोले जाओ सीता को लेके आओ ये है गिरधर रामायण जातक रामायण बौद्ध रामायण और दक्षिण रामायण 60 ठन घोड़ा फांदिस रथ और सीता लेके इस कौन है त्रिजटा है और उत्तीटा मुंह करके बिठा दिस सीता के मुंह कौन डहा उत्तीटा और बुढ़ती डहा मुंह करके अपन बैठ गए सीता डहा नहीं देखी इस अनुशासन देखो रावण का राक्षस कहूँ इसको और कब्जा में है अब कहाँ से मोटा देख अपन मुहला बुढ़ती डहा करके उल्टा हाथ में धरिस बागडोर और बीच में काला रखिस आयुध तीर तब तलवार फरसा भाला एक किसान की जमानत कौन ली भूया किसानी भूमि एक व्यापारी की जमानत होगा व्यापार है एक योद्धा की जमानत उसका आयुध माने तीर तब तलवार उल्टा हाथ धरिस रख मेरा बागडोर चलिस खड़बड़ 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 लंका ये समुद्र किनारा होगा बेटा नाती पोता मारा पता लग गए रावण ने पता लगे कुंभकर्ण ने पता लगे मेघनाथ ने पता लगे अक्षय कुमार ने पता लगे सब आंख खड़े हो गए बोले रावण शत्रु के पास मत जाओ राम के शिविर में मत जाओ रावण रावण ने कहा हट जाओ इस वक्त लंका का राजा रावण नहीं महापंडित रावण अपने जजमान राम के पास जाएगा हट जाओ समझ देखे रावण की महापंडित रावण इस वक्त लंका का पंडित राजा नहीं महापंडित रावण अपने जजमान राम के पास जाए चलिस खड़बड़ 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 समुद्र का किनारा राम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे बक खा गए उतर गए इलेक्ट्रिक के तार छुबे करंट मारते लकड़ी धर ले नहीं मारे
उतरीस के थे राम इधर आ, पहले राम के धोती धरिस दलिस ना ओका बाद सीता के लुगड़ा कांटल धर के गांठ मान दी, बोले बैठ, मुझसे बढ़कर महापंडित इस पृथ्वी में कहां पाएगा, मैं शिवलिंग की स्थापना कराता हूं। ते पाई तुलसीदास लिखे लिंग थापि विधिवत कर पूजा, विधिवत, ये सब लकाब लिखे हो, विधिवत महापंडित रावण ने कराया। अब कराया बोली कि तैयार हो गए, कर मन में संदेह हो गए, फिर मन में सोचते क्या है छोकरा ब्रह्म हो सकता है? जो सिर पटक पटक के अपनी पत्नी के विलाप करता है ये परमात्मा हो नहीं सकता। जो छिप करके बाली का वध करेगा वो मेरे सामने में क्या खड़ा होगा? जो समुद्र से हाथ जोड़ के रास्ता मांगता है वो भगवान हो सकता? हाँ प्रभुर संभव ले लाओ। बोले राम जाओ, अवध लौट जाओ। राम, जिस सीता के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, सीता को हम तुम्हारे वाम भाग में ला के बिठा दिए। अब नाहक लंका जाकर बंदर भालुओं का लहू बहाने से क्या मिलेगा? जाओ, लौट जाओ राम, जाओ। राम ने कहा रावण जही भांति सीता हरयान, मैं भिक्षा मांग के नहीं ले जाऊंगा। जही भांति, तुलसी के रामायण में भी है, जही भांति सीता हरयान, जिस तरह छल कपट से तुमने सीता का अपहरण किया है हम उसी तरह तुम्हारे से छुड़ा के ले जाएंगे। रावण ने मन में कहा शाबाश। सीता को लेकर रावण आ गया। ये घुस गए कहां? लंका की सीमा में। जरा देखिए, जैसे ही भीतर गया रावण के कान खड़े हो गए, संदेह बड़े हो गए। रावण ने कहा बड़ी मुश्किल हो गई, ये दूजन आदमी हमारे चीना बादाम है, हमारा अगर दैत्य है तो चीना बादाम है। और तीन बन के राक्षस के बीच में दो आदमी आगे बेंद्रा भालू मन, ये मन काय समझी मोर सेना मन के बल गिर जाए, मनोबल गिर जाए। हाँ हाँ हाँ, ओकर मनोबल बढ़ाए बर, ध्यान हटाए बर काय के थे, जाओ राक्षसों नाचो गाओ खाओ, जाओ डिनर बिफोर डांस। डांस कब करते हैं? खाए पहले। शहर में घलो आगे रीलो घलो होते बस्तर में, वह सब नाचते छोकरी छोकरा, और उसके बाद खाते खखोल खखोल। आजकल बम्बई कलकत्ता में होते डिनर बिफोर डांस, खाने के पहले का डांस। किससे थे जानता? एक घंटे टोकरा थे डायरेक्टर, म्यूजिक ऐसे डायरेक्शन थी। इधर अमिताभ बच्चन कटकुरा थे, घंटूरी थे, से नाचते थे। छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें मेरी राहें हो, छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें मेरी राहें हो, लग गई प्यार की हथकड़ी। और डिस्को डिस्को, और डिस्को डिस्को, बोलो टिरडिरी एरा कितना डिनर बिफोर डांस। रावण के कान खड़े हो गए। रावण ने कहा ये क्या है? राम के कान खड़े हो गए। राम ने कहा विभीषण ये क्या है गर्जना तर्जना? बोले गर्जत थे मृदंग, रंगशाला है रावण के, और चमकत थे है। बोले कर्ण फूल है, रिलायंस फोन है, फोन मोबाइल। ऐसे राम ने कहा इस तर्क से तीर मारिस तार हल्लो मंदोदरी। ओकर जो रहा करण फूल गिर गए, पृथ्वी डगमग डगमग डोल के चार मुकुट गिर गए। मंदोरी दौड़ दौड़ आई, अपने पति को समझाई, बोले ना था तो मान ले मेरी बात, आपके चार मुकुट धरा सही हो गए। रावण ने कहा बावली, रावण का सिर कट कट के धरती में गिरता है तो रावण का कल्याण होता है। वो ये भूल गए कट के गिरना अलग चीज है, काट के गिराना अलग चीज। ये अपन मुझे काट के गिराए और ये कट के गिरे। अगर चार मुकुट गिरे हैं तो रावण का कल्याण होगा। अब जरा देखिए, जही भांति सीता हरयान। एक दिन राम हाँ शाम के बन गए भगवान शंकर, अपने बन गए। वही जटा, वही पटा, वही रंग, वही गुलाल, वही अमृतसारा, वही सफेद, वही काला, वही नरमुन की माला, वही सब सांप बिच्छी, बाप रे बाप सांप, बिल्कुल भगवान शंकर। और ठोंका ओकरे बेरम चली टाप 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 निवास रावण के पास।
वो जहाँ का रनिवास में प्रविष्ट हुई से श्री शंकर तो आगे की थे। अरे आज भगवान राम हमारे वेश में, भगवान शंकर की थे मेरे जाना ठीक नहीं। बांधी मुट्ठी लाख की खुली खाक की खाक, लेकिन वारे रावण तू बड़ा भाग्यशाली। कैसे भाग्यशाली? एक टिकट में 2 खेल, फर्स्ट सो घलो सेकंड सो घलो, एक ठन नरियर एक ठन आरती, एक ठन थारी में आरती घुमाही नहीं से। तो राम के घलो पूजा होते है, भगवान शंकर के घलो का वो राम शंकर बन के गए। देख चलिए घुस गए रनिवास। कहा जाने रावण नहीं दौड़त दौड़त अपन गुरु की लेख के अपन सिंहासन उठी, वहाँ चंदन वहाँ चुबा वहाँ रंगी वहाँ धोआ पाँव है, और बढ़िया आरती उरती करके हार पहना के गंगा जल के परात में घस घस के धोत रहा। भगवान राम मुस्काए, बोले महापंडित कहलाता है, ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, हमारे छद्म वेश को छल के वेश को पहचान नहीं पाता है। खुश हो गए भगवान राम। रावण का पाँव धोवत धोवत कि था राम कांप गया। राम ने कहा रावण क्या तुमने हमें पहचान लिया? रावण ने कहा राम अपनी मौत को भला कौन नहीं पहचानता, वैसे भी तू पूजनीय है, ये छल कपट का स्वांग धरने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे भाग्य को देख, मैं एक ही थाली में 2 की पूजा कर रहा हूं, भगवान शंकर की भी राम की भी। बोल कैसे आया है राम? राम ने कहा रावण हम तेरे पास आए, एक प्रस्ताव लेके आया है, क्या मैं जो मांगूंगा मिलेगा? रावण ने कहा राम तू रावण के दरवाजे आए और खाली हाथ लौट जाए, ऐसा नहीं, आज हम तुझे खाली नहीं लौटने देंगे, मांग पूछ। राम ने कहा ये बता रावण तुम कैसे मरोगे? रावण ने कहा राम तू 7 जन्म लेके धरती में आएगा तो रावण का वध नहीं कर पाएगा। मेरे आगे में तुझ जैसे सैकड़ों राम पैदा हुए, सैकड़ों सीताओं का अपहरण हुआ, हजारों रावण मारे गए, लेकिन मैं आज तक जिंदा हूं, मैं अपने जीवन से उब गया हूं। मैं जानता हूं तूने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तू धरती को राक्षसों से खाली नहीं करेगा लौट के नहीं जाएगा, जब तक तू धर्म की स्थापना नहीं करेगा अयोध्या नहीं जाएगा, और मैं चाहता हूं तेरी हक मांग पूरी हो जाए। कैसी बात करते हो रावण, तुम चाहते हो? बोले हाँ। तो बताओ ना तुम कैसे मरोगे? बोले देख राम कल लड़ाई के मैदान में युद्ध घमासान में एक और तू होगा एक और मैं होऊंगा। युद्ध के बीच में मैं अपने हृदय के ब्रह्मांड फाड़ के वायुमंडल अपने प्राण वायु को व्योम मंडल में मिला दूंगा। उस वक्त मेरे देह से धुएं की रेखा खींची जाएगी, उस वक्त तुम तीर चलाना। बोले ठीक। राम ने कहा रावण हम तुम्हारे बगैर सदैव अधूरे रहेंगे, और राम वापिस आ गए। लंका मैदान युद्ध घमासान तीर कमान होशियार साहबा ने को रावण ने को राम 7 घोड़ा फंदाया रहा, 13 रथ में चले जाता है। रावण खड़बड़ 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 खड़बड़, और जमीन से राम लक्ष्मण बेंद्रा भालू बन लड़ता। जहां देखी रावण खींचिस बाग डोला, खन 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 खड़े हो गए घोड़ा। रावण ने कहा राम क्या तुम भूमि पर से युद्ध करोगे? राम आओ आओ राम, इस रथ में बहुत जगह है, नेपथ्य में तुम खड़े हो जाओ और सामने हम खड़े हो जाएंगे, इसी में युद्ध करेंगे, आओ आओ राम। राम ने कहा रावण तुम 3 लोग 14 भुवन के सामने, ये रथ की सवारी तुम्हें शोभा देती है, हम ठहरे वनवासी, हम ये रथ की सवारी कैसे करें? रावण बोले शाबाश। कूद गए रावण, वो जहां रथ कूदी से मरना शुरू हो गया, शरण की थी शरण। दोनों ओर से तीत तलवार फरसा भाला मार काट काट बात लहू वहां नाम थाम। उसने अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड फोड़ के ब्रह्म मंडल में मिला दिया। घर 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 जान गए राम। उन्होंने तरकस से तीर निकाला और छोड़ दिया। ये तीर भूकर में नहीं ऋषि अगस्त ऋषि कर ऋषि
क्योंकि एक समय था जब दशरथ ने तीर चलाई थी कि रावण मारा जाएगा, और रावण उस दिन मर जाता। अगस्त और ऋषि लोग देरी से अगर तीर लंका में जाएगा, रावण मारा जाएगा, तेरे खानदान की कोख बांध पड़ जाएगी, ब्रह्महत्या का पाप तुझको लग जाएगा, तो राम आएंगे कैसे, धर्म की रक्षा कर पाएंगे कैसे, थे पाएंगे। बहुत लंबी कथा हो जाएगी, तो इतना हम बता रहे। उन्होंने तर्कस से तीर निकाला, धनुष में डाला, छोड़ दिया रावण की। रावण ने कहा, राम इधर आ, तू सारी दुनिया में हल्ला मचाता है कि तू सीता के सतीत्व की रक्षा करेगा, तू क्या उसकी सतीत्व की रक्षा करेगा। मैं 3 लोक 14 भुवन का राजा, अपने 10 सिर के 10 मुकुट उसके चरणों में डाल देता था राम, लेकिन उस महिला ने मेरी ओर देखा तक नहीं। इतनी जबरदस्त महिला के सतीत्व की रक्षा तू करेगा, ये तेरा अहंकार है। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने शत्रु राम को अपने राज्य में घुसने नहीं दूंगा। ये देख, मैं जिंदा हूं, तुझको रोका हुआ हूं, अपने राजधानी में अपने जीते जी जाने नहीं दूंगा। मुझको देख, मैं तेरे राजधानी में तेरे जीते ही जाके प्रविष्ट करूंगा, और प्राण न छोड़ दिस। राम ने कहा, रावण, हमने तो तुम्हारा इतना सा राज्य छीना लंका का, तुमने तो हमारे 4 धाम हमसे छीन लिए। हम जीत के भी हारे रावण, तुम हार के भी जीते। बोलो भागवत भगवान की। ना जीवन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। किसी में की चापी सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कि राम भजन बिना सुनाऊं खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। कि हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। लेगा है फिर जीता जिंदगी रही साबो।